महाराष्ट्र की राजनीति से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब की कब्र पर विवाद जो है वो यहां पर तूल पकड़ता जा रहा है। अब सामना में इस पर लेख प्रकाशित होने के बाद नए सिरे से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल सामना के लेख में यह बताया गया है कि नव हिंदुत्ववादी चाहते हैं कि जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराई गई उसी तरह औरंगजेब की जो कब्र है वो भी ध्वस्त कर देंगे। जी हां, और इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया है और उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले विचारों को कुचल देंगे। तो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। दरअसल सामना जो कि मुखपत्र है शिवसेना बाला साहब ठाकरे का, उसके लेख में लिखा गया है कि ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। वे महाराष्ट्र के वातावरण में विष फैलाना चाहते हैं, खुद को हिंदू तालिबानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहां पर सामना में लिखी गई है, हिंदू तालिबानी कह दिया गया है यहां पर। आप सोचिए, ये वही शिवसेना बाला साहब ठाकरे है जिसका अगर हम इतिहास देखें तो जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तो किस प्रकार की शिवसेना थी, और अब उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास जो शिवसेना है वो किस प्रकार की शिवसेना है। दरअसल सामना के लेख में यह पूछा गया है कि मराठों ने 25 साल तक दुश्मनों को कैसे उलझाए रखा, महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर चोट करने वालों की कब्रें जो है वो इसी मिट्टी में कैसे बनी है, ये इतिहास कुछ लोग जो है वो मिटाना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर चल रहे इस गंदे धंधे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बंद करना चाहिए, यह भी जो है सामना के अंदर लिखा गया है। दरअसल महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग जो है वो काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है। आज अगर 17 मार्च की बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वो कब्र हटाने को लेकर के सुबह से ही लगातार सड़कों पर नजर आए, प्रदर्शन कर रहे थे और इस संबंध में जिला स्तर पर प्रशासन को ज्ञापन जो है वो भी सौंपा गया। वहीं इस आंदोलन की जब जानकारी दी गई उस समय वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है यहां पर ये जानकारी शेयर की थी, जिसके बाद पूरे दिन ये देखा गया कि महाराष्ट्र में ऐसे प्रदर्शन जो है वो निकलते रहे। विनोद बंसल ने अपने पोस्ट में लिखा था कि 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की रक्षा के लिए अपनी 3 पीढ़ियां समर्पित की और मुगल शासकों को कड़ी चुनौती दी। वहीं बंसल ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि पराधीनता के प्रतीकों को समाप्त किया जाए और औरंगजेब के बाद अब उसकी कब्र की जो है यहां पर समाप्ति का समय भी निकट आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, यह भी उन्होंने जानकारी दी थी और कहा था कि जिलाधीशों के माध्यम से सरकार को जो है यहां पर ज्ञापन सौंपेंगे, मेमोरेंडम सौंपेंगे और इन ज्ञापनों में यह मांग की जाएगी कि शिवाजी महाराज की जो भूमि है वहां से औरंगजेब की कब्र जो है हटाई जाए और औरंगजेबी मानसिकता को भी समाप्त किया जाए। यह विनोद बंसल की तरफ से कहा गया था। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। हाल ही में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, जो कि विधायक भी है महाराष्ट्र में, उन्होंने औरंगजेब की प्रशंसा करते हुए कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसके बाद औरंगजेब का मामला जो है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ गया। और वहीं अबू आजमी ने यह भी दावा किया था कि औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े बल्कि बनवाए, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल हो गया था। और वहीं इस बयान के बाद से ही राजनीतिक विवाद जो है वो काफी ज्यादा छिड़ गया और अब महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहां पर तेज हो गया है। वहीं विरोध के दबाव में अबू आजमी को भी अपने बयान पर जो है माफी भी मांगनी पड़ी, अपना बयान जो है उसको आखिरकार वापस लेना पड़ा। दरअसल वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र और गोवा के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं गोविंद शेंडे, उन्होंने औरंगजेब की कब्र को गुलामी का प्रतीक बताया। जी हां, और साथ ही साथ शेंडे ने यह भी कहा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 40 दिनों तक यातनाएं दी और अलग अलग ये यातनाएं थी और ऐसे क्रूर शासक का निशान क्यों रहना चाहिए। इसी बीच तेलंगाना के गोशा महल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और हिंदुत्ववादी नेता टी राजा सिंह ने भी कब्र हटाने की मांग को जो है सही बताया। टी राजा ने कहा कि मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की मांग का समर्थन करता हूं, औरंगजेब की कब्र जो है वहां से हटनी चाहिए। इससे पहले टी राजा सिंह ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को
15 मार्च को एक चिट्ठी लिखी थी, एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित मुगल जो शासक था औरंगजेब, उसके मकबरे के रखरखाव पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आवंटित खर्च का विवरण मांगा है। उन्होंने कहा कि आखिर हिंदू राजाओं की हत्या, मंदिरों को तोड़ने वाले और साथ ही साथ हमारी संस्कृति का दमन करने वाले औरंगजेब के मकबरे पर सरकारी खर्च का क्या औचित्य है, यह सवाल जो है उन्होंने खड़ा किया था। फिर आगे कहा था कि करदाताओं यानी कि टैक्स पेयर्स का एक भी रुपया उस तानाशाह की कब्र के रखरखाव पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए, जिसने हमारे पूर्वजों को बहुत पीड़ा दी, इसे फौरन रोकना चाहिए। वहीं इसी बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी कब्र विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साध दिया उल्टा। जी हां, संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब की कब्र जो है वो मराठाओं की एक शौर्य का स्मारक है। अब आप सोचिएगा इस स्टेटमेंट के क्या मतलब हैं। वहीं आगे संजय राउत ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को बताएगा कि किस तरह से शिवाजी महाराज और मराठा सैनिक जो है आक्रांताओं से लड़ते रहे। आखिरकार ये कैसे प्रतीक बन रहा है ये संजय राउत ही जानते होंगे, उनकी स्टेटमेंट जैसे वो देते रहते हैं। वहीं इससे पहले बजरंग दल के नेता नितिन महाजन ने भी औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, नाकाम रहती है, तो इसका भी बाबरी मस्जिद जैसा ही हश्र होगा। यह चेतावनी जो है वो दी गई थी। और इसी बीच महाजन ने यह भी कहा था कि औरंगजेब की कब्र पर इबादत की जा रही है। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारे की कब्र जो है वो यहां पर बनाई जा रही है। जब ऐसी कब्रों पर इबादत की जाती है तो समाज भी उसी तरह विकसित होता है। उस समय हम असहाय थे, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि इसे हटाया जाना चाहिए। और महाराष्ट्र में इसी बीच जो है कांग्रेस विधायक जो है उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। विजय वडेट्टीवार जो है उन्होंने यहां पर कहा है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पास करने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है। वह नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो शांति से रहें, वह राज्य के विकास की गति को धीमा करना चाहते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहना चाहूंगा कि औरंगजेब 27 साल तक यहां रहे और वह राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब उनकी कब्र हटाने के बाद उन्हें आखिरकार क्या मिलेगा, ये कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया हालांकि आई है। दरअसल अगर बात की जाए मुगल शासक औरंगजेब की, तो जो कब्र है वो महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। और इतिहासकारों के मुताबिक 1707 में जब औरंगजेब का निधन हुआ तो उसकी इच्छा के अनुसार ही, ये जो इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब की इच्छा के अनुसार ही उसे खुलदाबाद में जो है उसके आध्यात्मिक गुरु शेख जैनुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। यह स्थान छत्रपति संभाजीनगर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। औरंगजेब की कब्र जो है वो एक साधारण मिट्टी की बनी हुई थी, जिसमें बाद में ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने संगमरमर जो है उस पर लगवाया था। और इस स्थान को ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण जो है वो तब से माना जाता रहा है, जहां पर आज भी लोग जो है वहां पर जाते हैं उस जगह को देखने के लिए। अब इस पर काफी ज्यादा विवाद जो है वो यहां पर शुरू हो गया। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, और खास करके जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, जो एक यहां पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी, उस पर आप क्या कहेंगे? और शिवसेना बाला साहब ठाकरे, जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, उसका इस पर जो स्टैंड है, आप क्या कहेंगे? उस पर आपकी जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।